मैं गुरुराज सिंह वचन देता हूँ, रघुवंशी परिवार की मर्यादा पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। और जो रीति रिवाज आपने सिखाए उसे पूरा परिवार मानेगा। तुम्हारे माथे पर ये शिकन कैसी सुमित्रा? बुरे ग्रहों का साया है मेरे राज पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आने वाली अनहोनी से उससे कैसे दूर रखूं। शादी करा दो राज की। मैं तुझसे ब्याह करूंगी। ऐसा तूने राज को फोन पे बोला, लेकिन मैं तुझसे कभी भी ब्याह नहीं करूंगी मुरली। अपन से दूर रहना मुरली। अरे जब इतने पास खड़ी है तो तेरे से दूर कैसे रह सकता हूँ मैं? और कितना झूठ बोलना पड़ेगा तेरे लिए मुझे? ये ऐसा पहला झूठ होगा जिसका पाप तेरे सर पे कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये झूठ राज के भलाई के लिए है। इसलिए कह रही हूँ, अपन से दूर रहना। आइंदा से अपने नजदीक आने की कोशिश भी की ना तो फिर से जेल में होगा तू, समझा? चल माई, चल रती। आइंदा से किसी भी मोड़ी के साथ जबरन ब्याह करने की जुर्रत मत करना मुरली, नहीं तो ये जेबर जंजीर बन जाते हैं। और वैसे भी जो औरत के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं ना, उन्हें महाकाल कभी माफ नहीं करते। ये बात हमेशा याद रखना। महादेव ने स्वयं मुझे राज पे बने खतरे से बचने का हल बताया। उसके विवाह के बाद उसके ग्रह उसकी पत्नी के ग्रह से मिलकर बदल जाएंगे और उसके बाद उस पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। राज के बुरे वक्त को बदलने के लिए उसके नक्षत्र को बदलना पड़ेगा सुमित्रा। माफ कर दीजिए, ये बताना बहुत जरूरी था। राज की जिंदगी का सवाल है, इसलिए घर तक चली आई। चली जाती हूँ। माफ करना राज, इसे बिना बोले मुरली से झूठ बुलवा कर जाना पड़ रहा है। अगर आपको अपन की वजह से कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखेगा तो अब तू मेरी बारात। ये दुल्हन तो जाएगी अब दूल्हे राजा के साथ। पूर्णिमा मुरली के साथ चलेगी। बस तुम्हारे साथ की जरूरत है मुझे। निभाओगे ना मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है। जाके देखता हूं मैं। इस कंगाल को आपने कर दिया माला माल। अब मुरली बिछाएगा अपना जाल। समझो काम हो गया सेठ जी। राज पूर्णिमा को तो क्या, उसका नामो निशान भी नहीं ढूंढ पाएगा। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। जी सेठ जी। राज, तू कहीं नहीं जाएगा। चल चल के जल्दी से तैयार हो जा। साइना उसके परिवार के साथ आने वाली है। क्यों? क्योंकि तेरी सगाई है राज आज, और कल ब्याह। एक सेकंड, मुझसे बिना पूछे आपने मेरी सगाई और शादी तय भी कर दी। मैं दद्दू को गुजरे राज, आज अगर बाबूजी जिंदा होते ना तो वो भी यही चाहते कि तेरा ब्याह हो जाए, तेरा घर बस जाए और तेरे सर पे आई हुई सारी बलाएं टल जाए। राज नहीं माँ,
अगर टालना है तो इस सगाई को, इस शादी को टालना है। तेरे ग्रह तभी बदलेंगे जब तेरे ग्रह ना साइना के साथ जुड़ेंगे, नहीं तो एक और अनहोनी। नहीं नहीं, देख मुझे कोई बहस नहीं करनी है तुझसे। जा जल्दी से जा, जाके तैयार हो जा। ना तो मैं किसी के लिए तैयार होने वाला हूँ आज, और ना मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जा रहा हूँ माँ। हाय, आज तो दिन में ही पूर्णिमा का चांद दिख गया। कहा था ना तुझे, दूर रहे अपन से। दूर तो तेरे मजनू को रखना है तुझसे, ढूंढ रहा है तुझे सब जगह। राज अपन को ढूंढ रहे। हाँ, जब तक उसका परिवार उसका ब्याह नहीं करा देता तब तक तुझे कहीं छुपा के रखने की जिम्मेदारी मेरी। चल। राज का ब्याह? मैं खुद छुपने की जगह ढूंढ लूंगी, तू जा यहाँ से। मुझे ये सब करने का शौक नहीं है, तेरे राज के लिए कर रहा हूँ। चल अब। तुम कहीं नहीं जाओगे रजनीश। हमारा नहीं तो कम से कम अपने स्वर्गवासी दद्दू का ही मान रख लो। ये मान सम्मान आपकी रोक टोक है पापा, पर मेरे दिल में दद्दू के लिए क्या इज्जत वो मैं जानता हूँ। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, लेकिन मैं गुरुराज हरिबोल रघुवंशी ये साबित करके रहूंगा। रघुवंशी खानदान की मान मर्यादा की सीमा को लांघने की इजाजत किसी को नहीं। सुमित्रा, ये हमारा बेटा है, ये इतना स्वार्थी कब से हो गया? सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा। मैं सबके बारे में सोच के बात कर रहा हूँ पापा। इस शादी से ना तो मैं खुश रहूंगा और ना ही शाइना। और मेरी खुशी का क्या राज? अगर तेरा ब्याह नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। आप चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं ना? ठीक है, कर लूंगा, लेकिन शाइना से नहीं, पूर्णिमा से। मुरली, ऐसी जगह क्यों लेकर आया अपन को तू? क्योंकि यहाँ तेरा वो राज नहीं आ सकता। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं माई और रति को लेकर शहर से बाहर जा रही हूँ। रात चाहकर भी अपन को नहीं ढूंढ पाएंगे। चल माई, चल रति। हाथ छोड़ अपन का। छोड़ ही तो नहीं सकता तुझे मैं। क्या कहा तूने राज? फिर से बोल। रघुवंशी अपने वादों के लिए जाने चाहते हैं माँ। सही कह रहा ना पापा? एक वादा मैंने भी किया माँ, पूर्णिमा से, कि मैं शादी उसी से करूंगा, और ये वादा बखूबी निभाऊंगा मैं। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए माँ। उसे समझिए, मुझे समझिए। हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ आप सबका आशीर्वाद चाहिए, जो इस जन्म में मुमकिन नहीं रजनीश। बेटा, तूने मेरी मौड़ी को माफ कर दिया ना? ब्याह करेगा ना मेरी मौड़ी के साथ? हाँ, इस बार है ना सीधा मंदिर ले जाकर के ब्याह कर लेना। ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही ना है। तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? ये सोचकर कि माई और बेटी में से कौन ज्यादा बेवकूफ है।
समझ क्यों नहीं रहा है? माँ प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पूर्णिमा और मेरे प्यार को अपना लीजिए। आप क्यों नहीं समझ रही इतनी सी बात को मेरी? राज तो राज, अरे मुरली इस्तेमाल की हुई चीजों को फेंक देता है और तेरी छोरी ब्याह क्या थूकने लायक भी नहीं है। पर सूद समेत अपने नुकसान की भरपाई करूंगा तुझसे। अब तू उसी के साथ जाएगी जिसके साथ मैंने तेरा सौदा पक्का किया है। रास्ते में है तेरा खरीदार। यहां से भागने की सोचना भी मत। और एक बार सेठ आ गया और तुझे ले गया, फिर तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा था तूने पूर्णिमा। भेड़ के भेष में भेड़िया है ये। क्या बोली बुढ़िया?